नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीबीसी इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह है बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी ने नरेंद्र मोदी को लेकर द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला गया है, जिसको लेकर जमकर बवाल भी मचा है। डॉक्यूमेंट्री पर भड़के विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। देश में इसकी स्क्रीनिंग रोकने पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रही है, जमकर बयानबाजी भी हो रही है। किरण रिजिजू ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। तो आज सवाल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ही कि आखिर क्यों लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्यों इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति मूर्खता से प्रेरित है। ये हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो विचारधारा विहीन, मुद्दा विहीन हो चुका है। इसलिए वो एक ऐसी घिसी पिटी चीज का सहारा लेना चाह रही है जिसको हिंदुस्तान की जनता ने गार्बेज बना करके डस्टबिन में डाल दिया, खत्म कर दिया। ये काट की हांडी बार बार नहीं जलती। और रिजिजू साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ लोग, मैं उसको क्वालिफाई कर देता हूं। ये हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले ये ड्रामा चल रहा था शाहीन बाग में। तो शाहीन बाग के फाइनेंसर, उसके समर्थक, वहां पहुंचे सारे लोग। ये तीस्ता सी तलवार वहां घुस करके मीडिया में महिलाएं क्या बोली उसका ट्यूशन पढ़ा रही थी। ये कांग्रेस के लोग, इस सलमान खुर्शीद और तमाम उस तरह के लोग, वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी, आईएसआई के दलाल, पीएफआई, ये इतने किसको कहते, क्या वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, ये संविधान लेके चल रहे थे कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून को मानने, वो सर्वोपरि है। हम संविधान को बचाने के लिए यहां पे आए हैं। तो वहां सोनिया गांधी का राइट हैंड हर्ष मंदर इसी सीए प्रोटेस्ट में कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट को जला दो, मिटा दो, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की कोई उम्मीद मत रखो। ये वही लोग हैं ना जो ये कहते भाई हिंदुस्तान के संविधान को हम मानते नहीं, हमारे लिए तो कुरान पाक जो है सबसे ऊपर। वो डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग, वही जत्था। और इन लोगों के प्रोपेगेंडा में फंस के कंफ्यूज्ड किस्म के हिंदू भी, कुछ तो सही होगा, कुछ सही नहीं है, बकवास है ये। झूठ के आधार पे आप काउंट कीजिए, मैं 20 गिनाऊंगा अभी कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, झूठ का पुलिंदा है। लेकिन हमने तो सुना था कि बीबीसी प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। भाई वो प्रोपेगेंडा ही क्या जिसकी पोल पट्टी शुरुआत में ही खुल जाए। इस डॉक्यूमेंट्री में मेरे एक मित्र की भी बाइट है। मैंने पूछा कि भाई तुम कैसे पहुंच गए उस डॉक्यूमेंट्री में। उसने कहा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ? ये झूठ, ये फरेब करने वाला, ये बीबीसी की पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक मुस्लिम पत्रकार के जरिए, जो वही डस्टबिन, वो जो कचड़े के ऊपर जो प्रोपेगेंडा करने वाले सब लायर वायर क्विंट, ये सारे लोग, उसमें लिखने वाला पत्रकार है। तो उसने कहा कि बीबीसी वाले हमें कांटेक्ट किया और ये कहा कि हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। बोले किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा कि इंडिया अंडर मोदी के लीडरशिप में, उनकी सरकार के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कौन जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं।
पूछा सब कुछ, 2 घंटा 2.5 घंटा इंटरव्यू किया और 15-15 सेकंड का 3-4 जगह लगा दिया और ये कहानी गुजरात के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। क्यों? ये जिहादियों का काम है, वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में सबसे पहले जो संचार और पूरे डॉक्यूमेंट्री का, ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां इतनी क्लींजिंग कर दी, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वहां पे मुसलमानों की मौत हुई ना। 2 चीजें पैरेलल चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी दंगा के लिए जिम्मेदार हैं और तीस्ता सितलवाड़, ये श्री कुमार और संजीव भट्ट, ये मार्टायर हैं, मुस्लिम कॉज के लिए लड़ने वाले। तो पहला झूठ यही है। तीस्ता सितलवाड़ के ऊपर कम से कम 10 आरोप लगे हुए हैं और कुछ आरोप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के तहत जिसको पकड़ के घसीट के जेल में डाला गया। ये लोग हिंदुस्तान के जुडिशियल प्रोसेस को अपने हिसाब से घुमाते रहे। और मैं आपको बता दूं, बीबीसी एक बात तो कह ही नहीं सकता कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। गुजरात के दंगों की पूरी कार्रवाई गुजरात के बाहर हुई, मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह पहली बार ऐसा कभी हुआ। इन्वेस्टिगेशन ने एसआईटी के द्वारा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एसआईटी नानावती और अक्षय मेहता के अंदर, यह कभी होता है? और उसमें सारा कुछ यूपीए सरकार के दौरान हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये नहीं आरोप लगा सकती कि भाई सरकार भी इनकी, जज भी इनका, ये सब कुछ अपना, फिर भी उनसे क्लीन चिट मिल गई। तो ये तीस्ता सितलवाड़ को आपने दिखा दिया। अब ये 10 जो झूठ जो तुमने छिपा लिए तीस्ता सितलवाड़ को लेकर के, तुमने बताया कि तीस्ता सितलवाड़ पैसे लेकर के ये धंधा कर रही थी। तुमने ये बताया कि तीस्ता सितलवाड़ को जेल में डाला गया, किस चीज के लिए, किस आरोप में? क्योंकि उनके लोगों ने यह गवाही दी कि तीस्ता सितलवाड़ ने गुजरात के दंगे को मुद्दा बनाने के लिए सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल से मुलाकात करती है, उनसे धन प्राप्त करती है और उनको यह आदेश दिया जाता है कि एन केन प्रकारेण किसी तरीके से इस सरकार को गिराओ, प्रधानमंत्री मोदी को फंसाओ, एक बार गिरफ्तार कराओ, ताकि, तो सारे पापड़ इन लोगों ने बेल लिए। इसलिए वो जेल गई। और ये गवाही किसने दी? ये तो तीस्ता सितलवाड़ उड़ के बाहर से आई थी। वो स्थानीय एक्टिविस्ट जो मुसलमानों की लाशों को जो है वो दफनाने का काम करने में जुटा हुआ था। आपने उनको अपने नौकरों की तरह उससे बर्ताव किया, माल सब खा लिए और जो कहते ना पंसगा उधर थमा दिया। तो ये माल का धंधा चल रहा था। अहमद पटेल, सोनिया गांधी ये जवाब दे भाई कितने पैसे में तुमने ये पूरा हिट जॉब करवाया और इसका ये क्या मिला? एनसीईआरटी की किताब लिख रही है, तीस्ता सितलवाड़ इतिहासकार बन गई, सोशल साइंटिस्ट बन गई। कहां से आए उसको इतने पैसे? मुंबई में इतना बड़ा घर बांद्रा में कहां से आ गया? कहां से जा रहा था पैसा? क्या बीबीसी ने बताया कि उसके ऊपर यह आरोप था जिसके लिए कोर्ट ने बहुत डांट लगाई कि आप गवाहों को ट्यूशन दे रहे थे? इन्वेस्टिगेशन क्या होता है बीबीसी को मैं बताता हूं। कई सारे गवाहों को तीस्ता सितलवाड़ मुंबई के अपने घर में बंद करके कैद करके रखती थी। ये कोई बताएगा? बड़े रिसर्च करके डॉक्यूमेंट्री हमने बनाया है। यह बताया कि जिसे आप मार्टायर घोषित करने की चाहत में आपने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया, इस टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाने के लिए कि जो लोग लड़ रहे थे मोदी के खिलाफ वो सब मार्टायर हैं। यह बताया तुमने कि इसने दंगा पीड़ितों के लिए जो पैसे बाहर से आए उसको चट कर गई। मुसलमानों ने खुद केस कर रखा है इसके खिलाफ
कि पैसे लेकर के भाग गई। तो पैसे का धंधा तो बीबीसी भी कर रहा है। बीबीसी को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे प्रोड्यूसर, तुम्हारा जो सूत्रधार, लिखने वाले, वो तीसरा से तलवार से कितने पैसे लिए। दलाली का धंधा करते करते पूरी तरीके से आत्मा ही दलाल वाली बन गई है। तमाशा चल रहा है। दूसरी कहानी श्री कुमार कि भाई एक आईपीएस ऑफिसर था जिसको उसके बयानों को बड़ा सच मान लिया गया। बीबीसी की तरफ से बयान आया कि वेल रिसर्च, बहुत ही थॉरो रिसर्च करके हमने ये बनाया है, तो भाई एविडेंस दो। उसने ये कहा कि उसे किसी अधिकारी ने बताया। अब देखिए इनके सच की पोल पट्टी। श्री कुमार के बयान को यह डॉक्यूमेंट्री सच बता रहा है कि मोदी ने एक मीटिंग में यह कह दिया कि हिंदुओं को अपना गुस्सा जो है जाहिर करने दो, उसे रोको मत, कत्लेआम होने दो। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। और इस झूठ का क्या करें? श्री कुमार ने बकायदा यह दावा किया कि उनको एक आईपीएस ऑफिसर ने यह बताया कि इस मीटिंग में मोदी जी ने डीजीपी साहब को यह कहा था। तो मतलब मोदी जी ने कहा, किसको कहा? डीजीपी को कहा। डीजीपी के इस मीटिंग में एक और आईपीएस ऑफिसर मौजूद था, उस मौजूदगी वाले लोगों ने इनको बताया। एसआईटी ये तो मोदी की नहीं थी। इन तीनों से पूछताछ हुई, डीजीपी से भी और उस आईपीएस ऑफिसर से भी। सब ने डिनाई किया, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। जब ये डिनायल हो गया इस श्री कुमार का, तो ये संजीव भट्ट पैदा होता है। संजीव भट्ट पैदा होता है तो संजीव भट्ट ये बताता है कि मैं उस मीटिंग में था। एसआईटी ने फिर उसको पकड़ा, बुलाया, पूछा, तो मालूम चला कि इन्वेस्टिगेशन में कि जिस समय की मीटिंग की बात हो रही है उस समय संजीव भट्ट का लोकेशन ही कहीं और का था। वो तो वहां था भी नहीं, न श्री कुमार था, न ये था, कोई नहीं था। क्या ये बीबीसी ने बताया कि इसी संजीव भट्ट जिसको तुम मार्टायर बता रहे हो कि मोदी के ऊपर सवाल किया, सच के साथ था तो इसको प्रताड़ित किया गया, जेल में डाल दिया गया। भाई जेल सरकार नहीं डालती है। इन लोगों को यह समझ में आनी चाहिए, कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसमें कोर्ट उसे जेल भेजती है। तो क्या बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री ने बताया कि भाई संजीव भट्ट की वाइफ चुनाव लड़ चुकी है कांग्रेस पार्टी के टिकट से? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तुम धंधे में लगे हुए हो, हैं? सच को छुपाना है, झूठ को दिखाना है, चोरों को सत्य हरिश्चंद्र बताना है और सच्चाई को छिपा देना है। कह दिया भाई गोदरे के ऊपर जो है उनका जो कार सेवकों 59 कार सेवकों को जिंदा जलाया गया, इसमें ये डॉक्यूमेंट्री ये कह रहा है कि भाई उतनी बड़ी बात नहीं है। ये बड़ा मिस्टीरियस है, उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया कि भाई मुसलमानों ने किया या नहीं किया। अरे अकल के अंधों, कोर्ट के अंदर लोग सजा याफ्ता है। इसी एसआईटी ने पूरा तहकीकात की और मालूम चला कहां से पेट्रोल आया, किसने लाया, कौन क्या किया, किसने जलाया, किसने ट्रेन को रोका, ये पूरी कहानी आ चुकी। लेकिन जब नोटों की गड्डी आंख पे बन जाती है ना, तो दिखाई नहीं देता। ये हिट जॉब तो है, ये प्रोपेगेंडा तो है, घटिया वाला है, घटिया वाला है। बीबीसी का कोई आदमी बैठ जाए भाई, अगर हिम्मत है तो जो लोग इस केस को जानते हैं अच्छी तरीके से, उसके साथ बैठ के आमना सामना कर लो। तुम्हारी रिसर्च का उसको हवा में नहीं उड़ गया तो फिर जो कहो सो। फिर एथनिक क्लींजिंग, मुसलमानों की पॉपुलेशन 2001 के बाद से बढ़ गई, 2002 के बाद से, तो एथनिक क्लींजिंग हुआ कहां? मुसलमानों की संख्या भी बढ़ी, मुसलमानों का पैसा भी बढ़ गया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अमीर मुसलमान किसी राज्य में रहता है तो वो गुजरात में रहता है। इस चीज को कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हो?
दिक्कत क्या है? सड़क छाप किस्म के लोग, ये प्रोपेगेंडा, ये जिहादी, ये 4 दिन जेएनयू के कुछ अनपढ़े प्रोफेसर्स वामपंथियों के साथ 4 पैम्पलेट क्या पढ़ लेते हैं, ये अपने आप को सोशल साइंटिस्ट समझना शुरू कर देते हैं। बेसिक चीज है। पहला सवाल ही भाई, एथनिक क्लिंजिंग वर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये पता कर लेते भाई गुजरात में पॉपुलेशन क्या है। 2001 में पॉपुलेशन था, उससे घटा या बढ़ गया? 27.6% डेकेडल ग्रोथ है मुसलमानों का गुजरात के अंदर। सोशल साइंटिस्ट पता नहीं कौन से, ये लालू यादव के चरवाहा विद्यालय से पढ़ के बीबीसी में गया होगा। ये आदमी तमाशा कर रहा है। देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप जवाब दोगे? फिर कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता रहा इस तमाम लोगों का है? जो लोग ये सब कर रहे थे, उनको कांग्रेस पार्टी से क्या क्या मदद मिली वो मैं डिस्कस कर लिया। एक और हिरण पांडे का, वो कह रहे हैं कि भाई उसमें इंसिनुएट किया जा रहा है कि भाई बीजेपी वालों ने मरवा दिया उसको। भाई इस पर जांच हो गई, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर 234 पेज का जजमेंट है। नहीं, हम वामपंथी हैं, जिहादी हैं, हमको एक्स्ट्रा राइट है इस देश में। हम कुछ भी बकवास कर सकते हैं, क्योंकि हम मीडिया के जरिए वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और पता नहीं क्या क्या, हिंदुस्तान के अंदर में एनडीटीवी, तो कारवां, तो द प्रिंट, और बहुत सारे बेरोजगार पत्रकार आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं, तो उन लोगों के जरिए हम एक मिथक पैदा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? भाड़ में जाओ भाई। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून तो देश में सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लगता है, और मैं बड़ा ब्लंट हूं। इस बीबीसी के पूरे एपिसोड को एक मुसलमान ने, वो भी एक जिहादी ने नरेट किया है। तो सवाल ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शाहीन बाग में भी नहीं मान रहे थे, माना नहीं माना। तो ये पूरी कहानी है इसकी। लगे श्री कुमार को डिफेंड करने, अरे वो फ्रॉड है। इसरो वाले केस में साइंटिस्ट के साथ इसने क्या किया दुनिया जान रही है, जेल के अंदर सड़ रहा है। तो बीबीसी के मार्टायर वो जो फेक न्यूज पेडलर्स हैं। और अगर आपको ये आकलन करना हो कि कौन टुकड़े टुकड़े गैंग का, इसको कहते हैं कि सामने से मेंबर हो, या कौन अब तक छिपा हुआ था। आजकल सब लोग यूट्यूब बनाता है ना? जाइए, पहचानिए जो बीबीसी के झूठ के साथ है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग का दलाल है, वो वामपंथियों का दलाल है, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो राष्ट्रवादी इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध न करे, वो अपने आप को फिर कभी राष्ट्रवादी कहने लायक नहीं बचेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की मंशा एक्सपोज हो चुकी है, पर अफसोस अपने देश में ही कुछ ऐसी कमजोर नसें रही हैं जिनका फायदा विदेशी एजेंसियां उठा लेती हैं, और वो अपने घरेलू परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। भारत में ही बैठे लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और फायदा बीबीसी जैसे मीडिया उठा ले जाती है। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।